Good afternoon, all of you. Am I audible all? Good afternoon, Pradnya. Good afternoon, Prasad. Good afternoon, Sakshi. Good afternoon, Nandini. Good afternoon, Aditya. Good afternoon, Atharv. Good afternoon, Rahul. Chaitali. Good afternoon, Ganesh. Good afternoon, Relly. Very good afternoon to all of you. Okay. तो आज हम लोग यहाँ पर अगेन 12th एनसीईआरटी का न्यू चैप्टर फर्स्ट यूनिट का थर्ड चैप्टर जो है क्या चीज, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ये हम आज के सेशन में स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, तो विदाउट डिले किए हुए जल्दी से यहाँ पर हम लोग मेन कंसेप्ट क्या है वो हम देख लेते हैं, और साथ ही साथ कंसेप्ट के अलावा यहाँ पे फाइनली हम लोग रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन के साथ साथ रिप्रोडक्शन होता क्या है और मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है ओके वो हम स्टडी करेंगे। तो उसको स्टार्ट करने के पहले एनसीईआरटी का जो बेसिक कंसेप्ट है वो हम लोग देख लेते हैं। तो रिप्रोडक्शन की यदि हम बात करें बेटा, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम तो क्या होता है, तो इसके पहले हम लोगों ने बेटा प्लांट रिप्रोडक्शन हम देख चुके हैं, जिसमें हमें एक चीज तो समझ में आ गई है कि जो रिप्रोडक्शन जो होता है, ठीक है, जैसे प्लांट रिप्रोडक्शन का जो हमने स्टडी की है, तो रिप्रोडक्शन मीन्स क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें ऑर्गेनिजम्स जो है न्यू इंडिविजुअल्स को प्रोड्यूस करता है। बट इसके लिए हमें ये कैसे होता है, ठीक है, तो इसके लिए हम लोगों को मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है ये समझना पड़ेगा सबसे पहले तो। ओके, तो फर्स्टली यहाँ पर यदि हम देखें तो क्या चीज है, रिप्रोडक्शन में न्यू यंग वंस का जो प्रोडक्शन जो हो रहा है, ठीक है, ये कैसे होता है, क्या प्रोसेस एक्चुअली ह्यूमंस में इनसाइड द बॉडी होती है, कैसे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, ये सारी चीजें हम लोगों को देखना है। स्पेशली ह्यूमन जो है ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स है, मींस ह्यूमन में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। ओके, और साथ ही साथ कैसा होता है, विविपैरस। देखो हमें दो टर्म यहाँ पे समझना है, एक तो विविपैरस और दूसरा आता है ओविपैरस। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले तो जो मेन टर्म्स हैं वो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। ओके, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। जस्ट वेट। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे विविपैरस एंड ओविपैरस जो होता है, ये जो टर्म है ये क्या है, पहले ये हम समझ लेते हैं। जस्ट वेट। ओके, तो एनसीईआरटी ने कुछ टर्म दिए हुए हैं वो हम लोगों को समझना है। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन आज के सेशन से हम लोग यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं, और इसमें सबसे पहले ठीक है दो टर्म हम देखेंगे। एक तो होता है विविपेरस, क्या चीज, सबसे पहले आता है जिसे कहते हैं विविपेरस। ओके, इसी के साथ साथ अगेन एक और टर्म आता है जिसे कहते हैं ओविपेरस। क्या चीज, ओविपेरस। क्या होता है, कोई बता सकता है विविपेरस एंड ओविपेरस का डेफिनेशन जल्दी से? विविपेरस एंड ओविपेरस क्या होता है? वेरी गुड नंदनी, गुड। ओके, वेरी गुड गणेश, रेली, आदित्य, सभी का जो है रिस्पॉन्स मिल गया। वेरी गुड, ग्रेट यार, सभी लोग जानते हैं। तो देखो बेटा, सिंपल टर्म विविपेरस मींस क्या कह सकते हैं हम लोग, चाइल्ड बर्थ। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या है, चाइल्ड बर्थ होता है, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, विविपेरस। बट एग लेइंग करने वाले जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसे हम क्या कहेंगे, एग लेइंग करने वाले ऑर्गेनिजम्स को वो कहलाते हैं ओविपेरस। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम देख सकते हैं पिक्चर्स के साथ जो है समझना हम लोगों को सारी चीजें। जस्ट वेट। हाँ,
तो देखो सिंपल डायरेक्टली यदि हम टर्म देखें यहाँ पर डायरेक्ट टर्म, तो क्या होता है विविपेरस मीन्स सिंपल टर्म यदि हम देखें तो डायरेक्टली चाइल्ड का जो बर्थ होता है, तो जो चाइल्ड बर्थ का जो प्रोसेस होता है ये विविपेरस कहलाता है। और यदि हम एग लेइंग का प्रोसेस देखें, स्पेशली जैसे हम बर्ड को हम देख ले, रेप्टाइल्स की हम बात कर ले, तो उसमें क्या होता है एग जो है वो ले करते हैं। तो एग लेइंग जो है जब होता है तो इस प्रोसेस को ओविपेरस कहते हैं। एक होता है ओवो विविपेरस, ओवो विविपेरस ऐसा भी होता है, ठीक है। स्पेशली जैसे हम स्पाइडर की हम बात करते हैं, स्कॉर्पियन की हम बात करते हैं, सॉरी ठीक है क्या जी स्कॉर्पियन, तो उसमें जो होता है क्या होता है ओवो विविपेरस होता है। अभी ओवो विविपेरस मतलब एग ले करेगा बट चाइल्ड बर्थ भी होता है। अब आप सोचोगे कि सर दोनों कैसे होगा, हाँ होता है ऐसे। एक्चुअली देखो ह्यूमन में जो न्यूट्रिटिव टिश्यू जो होता है मतलब न्यूट्रिशन के ट्रांसपोर्ट के लिए प्लेसेंटा का डेवलपमेंट होता है, बट ओविपेरस में क्या है प्लेसेंटा फॉर्म नहीं होता, तो एक्चुअल वहां पे ट्रू एग जो है वो फॉर्म होता है। और ट्रू एग जो फॉर्म होगा उसके बाद फिर अंदर ही इंक्यूबेशन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, और उसके बाद फिर क्या है डायरेक्टली चाइल्ड जो है बर्थ होता है। ओके, तो इस तरह से यहाँ पर क्या आता है ये कहलाता है ओविविपेरस। अब हम यहाँ पर जो टॉपिक स्टडी कर रहे हैं क्या चीज, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हम लोगों को क्या क्या समझना है सबसे पहले ये हम देखते हैं। तो इस चैप्टर में जो हम लोगों को सबसे पहले स्टडी करनी है, जिसमें सबसे पहले हम लोग गैमेटोजेनेसिस क्या होता है ये हम देखेंगे। ओके, क्या चीज गैमेटोजेनेसिस डिटेल में हम समझेंगे। गैमेटोजेनेसिस में एक तो मेल गैमेट और दूसरा फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो मेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा और मेल गैमेट का फॉर्मेशन को क्या कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा। और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन जो होता है ये क्या कहलाता है oogenesis। तो यहाँ पे मेल और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन कैसे होता है मींस स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis का प्रोसेस कैसे होता है ये हम लोग स्टडी करने वाले हैं। स्पर्म एंड ओवम जो है जिसका फॉर्मेशन होगा, देन स्पर्म एंड ओवम का फॉर्मेशन हो गया, और स्पर्म और ओवम के फॉर्मेशन के बाद फाइनली यदि हम देखें तो क्या चीज नेक्स्ट स्टेप जो आती है क्या होता है बेटा, अब फॉर्म हो गया तो मेल गैमेट फीमेल गैमेट तक के पहुंचेगा, मींस ट्रांसफर ऑफ द मेल गैमेट इनटू फीमेल गैमेट, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ जेनिटल ट्रैक्ट, जिसे क्या कहते हैं इंसेमिनेशन। क्या कहते हैं इसे, इसे कहते हैं इंसेमिनेशन। मींस क्या होगा ट्रांसफर ऑफ स्पर्म। ओके, स्पर्म जो है क्या होगा ट्रांसफर होगा। स्पर्म के ट्रांसफर के बाद फाइनली जब मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज होते हैं मींस क्या होता है फर्टिलाइजेशन। मींस क्या हो गया फ्यूजन ऑफ, किसका फ्यूजन होगा मेल एंड फीमेल गैमेट्स का। ओके, हो गया फ्यूजन। आफ्टर द फ्यूजन फाइनली जैसे ही फर्टिलाइजेशन हुआ जिसका रिजल्ट जो होता है क्या फॉर्म होता है जायगोट फॉर्म हो जाता है। ओके, अब जायगोट का फॉर्मेशन हो गया, जायगोट के फॉर्मेशन के बाद फाइनली अब क्या होता है, अब यहाँ पे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, ठीक है। अब इसके बाद का जो इवेंट जो होता है वो क्या कहलाता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। अब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो होगा जिसमें सबसे पहले क्या होता है इम्प्लांटेशन। ओके, क्या आता है इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन मींस क्या होता है जब जायगोट का डेवलपमेंट होता है, ठीक है, तो जायगोट जायगोट से 2 सेल स्टेज बनेगा, 2 सेल स्टेज के बाद क्या है 3 4 8 इस तरह से 8 सेल स्ट्रक्चर ऐसा कंप्लीटली डेवलप होता है। जब ये कंप्लीटली डेवलप हो जाएगा तो मोरुला फॉर्म होता है। देन मोरुला जो है वो क्या है यूटेरिन वॉल जो होती है उसमें उसका क्या होता है अटैचमेंट होता है, ठीक है। यहाँ पर इस तरह से मोरुला जो है ये आकर के क्या होता है अटैच्ड हो जाता है। तो ये अटैचमेंट का जो प्रोसेस है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है इम्प्लांटेशन। ये हम आगे चल के वैसे भी स्टडी करने वाले हैं कि ये प्रोसेस होता कैसे है। तो इस तरह से देखो ये फैलोपियन ट्यूब जो है, ठीक है, ये ऐसे यदि हम देखें
तो ये ओवरी जो है जहाँ से ओवम आएगा, ओवम आने के बाद फिमरी ऑफ फैलोपियन ट्यूब जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है, देन यहाँ से आगे बढ़ता है, देन यूटेराइन वॉल जो होती है यहाँ पर ये क्या होता है, अटैच्ड हो जाता है। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे अगेन एक और प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, जेस्टेशन, जिसमें क्या है, जर्मिनल लेयर का फॉर्मेशन होता है, साथ ही साथ ऑर्गन का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो ये सारी प्रोसेस यहाँ पर होती है। और फाइनली लास्ट इवेंट जो होता है वो क्या कहलाता है, पार्टुरेशन। ओके, पार्टुरेशन मीन्स चाइल्ड बर्थ, डिलीवरी ऑफ द बेबी। अब ये कैसे होता है, तो इतना पोर्शन जो है हम लोगों को यहाँ पर स्टडी करना है। तो सबसे पहले तो बेटा रिप्रोडक्टिव इवेंट जो है आफ्टर द प्यूबर्टी एंड बिफोर द प्यूबर्टी क्या होता है, मेल और फीमेल दोनों में किस तरह से यहाँ पर रिप्रोडक्टिव इवेंट जो है काम करते हैं। मीन्स एक सेक्सुअली इवेंट, एक ऐसा पीरियड जिसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है जिसका डेवलपमेंट हो गया है, जो स्टार्ट कर गए हैं, फंक्शनिंग हो गया है। ठीक है, मीन्स एक एज ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी, ठीक है, जिसे क्या कहते हैं हम लोग, प्यूबर्टी। ठीक, तो प्यूबर्टी के टाइम पे रिप्रोडक्टिव इवेंट मेल और फीमेल में क्या हो रहा है, स्पर्म के फॉर्मेशन से लेकर के, ठीक है, फर्टिलाइजेशन और क्या है, डिलीवरी ऑफ द बेबी तक के क्या इवेंट होते हैं, क्या क्या हार्मोनल चेंजेस होते हैं, ये सारी चीजें हमें इस चैप्टर में स्टडी करना है। ओके, इसके बाद देखिए स्पर्म का फॉर्मेशन, इवन यदि हम मेल में हम देखिए तो स्पर्म का फॉर्मेशन कंटिन्यू ओल्ड मेन में भी देखने को मिलता है, बट फीमेल जो होता है उसमें एग या ओवम का जो फॉर्मेशन होता है जनरली एज ऑफ 50 ईयर तक के ही रहता है, उसके बाद डेवलपमेंट होना बंद हो जाता है। ओके, तो ये कैसे होता है, क्यों होता है, क्या इवेंट होता है, ये सारी चीजें हम लोगों को यहाँ पर जो है क्या चीज स्टडी करना है। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट डिले किए। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग अभी जो स्टडी करेंगे क्या चीज, ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है ये हम देखेंगे। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है, इस इवेंट को यदि हम देखें तो इसमें सबसे पहले क्या चीज बेटा, जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, ठीक है, ये हम लोग स्टडी करेंगे। अब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जैसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हो, जिसमें हम लोग फर्स्टली क्या चीज बेटा, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो होता है जिसे क्या कहते हैं, टेस्टिस, ये हम लोग देखेंगे। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन जो होता है ये हम देखेंगे। टेस्टिस जो है जहां पर क्या चीज, गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, ये हम लोग यहाँ पर समझेंगे कैसे गैमेट्स का फॉर्मेशन हो रहा है, कैसे गैमेट्स का क्या चीज, कैसे गैमेट्स ट्रांसफर हो रहे हैं, ये सारी चीजें हम लोगों को यहाँ पर देखना है। तो इतना पार्ट जो है हम लोगों को यहाँ पर स्टडी करना है। तो वन बाय वन हम लोग यहाँ पर सारी चीजें जो है वो अभी स्टडी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या चीज, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, क्या चीज, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है ये अभी हम लोग देख रहे हैं। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है यदि हम देखें तो सबसे पहले क्या चीज, यहाँ पर हम लोग विद द हेल्प ऑफ डायग्राम जो है ये हम समझते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे, ठीक है, कि पेयर ऑफ टेस्टिस जो है आप लोगों को दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये जो डायग्राम जो दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये आउटसाइड जो एब्डोमिनल कैविटी जहां पर टेस्टिस जो है ये क्या होता है, लोकेटेड होता है। अभी टेस्टिस का जो लोकेशन है ये कैसे होता है ये हम समझते हैं। ठीक है, तो टेस्टिस जो है आउटसाइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी क्यों लोकेटेड होता है, तो देखो बेटा इस तरह से हम यहाँ पर ये जो है इधर का जो पोर्शन हो गया ये वाला, ये जो है ये क्या हो गया, एब्डोमिनल कैविटी। ओके, एब्डोमिनल कैविटी के बाद फिर इधर साइड ये जो है ये हो गया क्या चीज, स्क्रोटल सैक, जहां पर टेस्टिस जो है लोकेटेड होता है। ठीक है, अब ये देखो ये कंप्लीटली एब्डोमिनल कैविटी ऐसा क्लोज टाइट चैम्बर नहीं होता है। ठीक है, ऐसा क्लोज टाइट चैम्बर नहीं होता है, बीच में आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर ओपनिंग्स भी होती है, ये इस तरह से यहाँ पर ये ऐसी इसमें ओपनिंग्स भी प्रेजेंट होती है। ओके, तो ये जो ओपनिंग्स यहाँ पर जो प्रेजेंट है ये इस तरह से
जहां से ब्लड वेसल्स एंड नर्व जो है उसका एंट्री और एग्जिट होगा। ओके, ब्लड वेसल्स और नर्व जो है वो क्या है, एंटर और एग्जिट करती है इस जगह से। तो अभी देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये जो पार्ट है ये वाला है, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं इनग्यूनल कैनाल। ये वाला जो पोर्शन है ये क्या कहलाता है, इसे कहते हैं इनग्यूनल कैनाल। ध्यान से समझना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है आज का ये पोर्शन। अब ये जो इनग्यूनल कैनाल है, तो इधर साइड जो है कुछ मसल्स होती है बेटा, हमारी एब्डोमेन मसल्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगी। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर एब्डोमेन मसल्स है, और यहाँ से क्या होता है, ये आपस में इसका कनेक्शंस जो है यदि हम देखें तो आपस में ये यहाँ से इस तरह से इधर साइड में भी इस तरह से स्पेशल मसल्स का कनेक्शन होता है। इसमें जो मसल्स होती है क्या कह सकते हैं, जनरली एक स्मूथ मसल्स, और इसी के साथ साथ एक स्केलेटल मसल्स जो है यहाँ पर प्रेजेंट होती है। ठीक है, एक स्मूथ मसल्स और इसी के साथ साथ क्या चीज, एक स्केलेटल मसल्स यहाँ पर प्रेजेंट होती है। आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया बट इंपॉर्टेंट है, कभी कभी इस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आप लोगों को ये वाला पार्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो देखो आपको यहाँ पे टू टाइप के मसल्स जो दिखाई दे रही है, कौन कौन सी दिख रही है, एक ये वाला जो आउटर साइड दिख रहा है और एक इनर वाला, ऐसी दो मसल्स दिख रही है। तो ये जो आउटर मोस्ट जो मसल्स जो होती है ये कहलाती क्रीमास्टर मसल्स। क्या कहते हैं इसे, इसे कहते हैं क्रीमास्टर मसल्स। ओके, और ये क्रीमास्टर मसल्स जो है ये स्केलेटल मसल्स होती है। ओके, देखो ठंड के टाइम पे क्या होता है, टेम्परेचर बहुत कोल्ड, यदि हम देखें विंटर के टाइम पे टेम्परेचर बहुत कम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा टेस्टिस है और स्पेशली स्पर्म जो है एक्टिव रहे, स्पर्म का फॉर्मेशन हो, तो उसके लिए एक जो टेम्परेचर है ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए होता है। ठीक है, इसलिए इस टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए ये जो स्केलेटल मसल्स जो होती है ना, एकदम से ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, तो उसकी वजह से जो टेस्टिस जो है और उसका साइज जो एकदम छोटा हो जाता है। ठीक है, और हमारे एब्डोमिनल कैविटी के बाहर क्यों है, तो इसका रीजन ये है कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है, बट 37 डिग्री सेल्सियस भी जो है सफिशियंट नहीं है, कम टेम्परेचर चाहिए। मींस हमारे बॉडी टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस जो होता है, 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। ठीक है, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस जो है, इतना टेम्परेचर जो है हमें बिलो चाहिए होता है। ठीक है, बिलो किसके कंपैरिजन में हम देख रहे हैं, हमारे बॉडी टेम्परेचर जो होता है, बॉडी टेम्परेचर से बिलो 2 to 2.5 डिग्री, जिसकी वजह से यहाँ पे प्रॉपर स्पर्म का फॉर्मेशन, प्रोडक्शन, मोटिलिटी ये देखने को मिलेगी। तो ये आउटर मोस्ट मसल्स समझा बेटा, क्रीमास्टल मसल्स। और इसी के साथ साथ अगेन एक और मसल्स होती है, जैसे क्या कहते हैं, डार्टस मसल्स। ओके, क्या चीज, डार्टस मसल्स। तो ये जो डार्टस मसल्स जो आप देख रहे हो, तो ये क्या हो गया, ये स्मूथ मसल्स होती है। और ये जो दोनों भी मसल्स है, इसका रोल क्या है बेटा, क्या करेगा ये दोनों भी मसल्स जो है ये क्या कर रहा है, ये टेम्परेचर जो है, कितना टेम्परेचर, 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस बिलो द बॉडी टेम्परेचर, इतना टेम्परेचर जो है ये क्या कर रहा है, मेंटेन करके रख रहा है। ओके, अब इसके बाद यहां पर क्या चीज, पेयर ऑफ टेस्टिस जो है, ओवल से भी स्ट्रक्चर होता है बेटा। ठीक है, पेयर ऑफ टेस्टिस जो है यहाँ पर इस तरह से क्या चीज प्रेजेंट होता है। अब इसके बाद हम आगे देखेंगे। ओके, एब्डोमिनल मसल से बेटा नीरज। तो अब देखिए इसके बाद कनेक्शन है आपस में। इसके बाद देखिए आगे जो टेस्टिस का आप जो ये स्ट्रक्चर देख रहे हो, क्या चीज, टेस्टिस का ये जो आप यहाँ पर स्ट्रक्चर जो देख रहे हो, तो यहाँ पर
ये जो है ये जो हो गया, ये क्या हो गया बेटा, ये टेस्टिस है। अब ये जो टेस्टिकुलर स्ट्रक्चर जो है आपको टेस्टिस जो दिखाई दे रहा है, इसके इनसाइड में यदि हम देखें तो यहाँ पे हम लोगों को कुछ ऐसे कंपार्टमेंट देखने को मिलते हैं इस तरह से। तो इसमें इस तरह से जो कंपार्टमेंट जो देखने को मिल रहे हैं, ये जो है ये क्या कहलाते हैं, लोब्यूल्स। क्या कहलाते हैं ये इस तरह से यहाँ पर ये जो है ये होते हैं, ये कहलाते हैं लोब्यूल्स, जिसे क्या कहते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ओके। अब ये जो लोब्यूल्स यहाँ पर जो प्रेजेंट है, क्या चीज, टेस्टिस में ये जो लोब्यूल्स जो प्रेजेंट है यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल। हर एक लोब्यूल्स जो है उसमें क्या प्रेजेंट होगा, सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल। तो एक काम करते हैं, आपको मैं अगेन एक पिक्चर्स जो है शेयर करता हूं। पहले इस तरह से देखो बेटा, ये टेस्टिस है, ठीक है, दिखाई दे रहा है। ये जो है ये टेस्टिस का स्ट्रक्चर है। ये एक्चुअली ये वाला जो स्ट्रक्चर है, हम कहाँ का कौन सा पार्ट समझ रहे हैं, तो ये हमारे एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है, ठीक है, उसको ही हम देखते हैं। ठीक है, उसकी हेल्प से हम यहाँ पे समझेंगे ताकि एक एक पार्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। तो ये जो है बेटा हमारा एनसीईआरटी का डायग्राम है। ओके, दिखाई दे रहा है बेटा। तो इस तरह से आप यहाँ पे देखिए, ये जो टेस्टिस है, पहले तो लोकेशन आपको दिखाई दे रही है आउटसाइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। फिर आउटसाइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी आप देखोगे तो इस तरह से ओवल शेप जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, ये टेस्टिस है। और ये जो आपको ओवल शेप जो स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रहा है इस तरह से, ये वाला जो स्ट्रक्चर जो टेस्टिस है, तो इसमें आपको ऐसे अलग अलग टाइप के ऐसे कंपार्टमेंट भी दिख रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं इस तरह से अलग अलग टाइप के कंपार्टमेंट। तो ये जो डिफरेंट टाइप के जो कंपार्टमेंट जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये एक्चुअली जो है ये क्या है, ये लोब्यूल है। ठीक है, क्या है ये लोब्यूल है। अब ये जो लोब्यूल्स है यदि हम देखें तो ये जो लोब्यूल्स है यहाँ पे क्या चीज, ऐसे क्वाइल्ड एक आपको स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रहा है ये वाला, जिसे क्या कहते हैं, सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है, तो अब ये जो सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल जो है और लोब्यूल, उसके अंदर का हम एक स्ट्रक्चर जो है इसे हम समझते हैं। तो हर एक एक पार्ट को हम समझेंगे। तो देखो इस तरह से ये जो है ये क्या हो गया, ये एक हमारा एक सिंगल लोब्यूल हो गया। ठीक है, सराउंड एक सिंगल लोब्यूल को समझा रहा हूँ बेटा मैं, एक लोब्यूल। अब ये जो सिंगल लोब्यूल जो आप देख रहे हो, तो इसके अंदर इस तरह से 1 2 3 ऐसा क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होता है। डायरेक्टली एज इट इज इस तरह से नहीं होता है, क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होता है, जिसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं क्या चीज, सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल। ओके, क्या हो गया ये हो गया सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल। और ये सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल के सराउंडेड में इस तरह से यहाँ पे कुछ सेल्स प्रेजेंट होती है, ये ऐसी। तो ये जो सेल्स आप जो देख रहे हो इसे कहते हैं लेडिक सेल्स। तो ये वाला जो सेल्स है, ये सेल्स क्या कहलाएगा, ये कहलाता है लेडिक सेल्स। ओके, इट इज ऑल्सो नोन एज इंटरस्टिशियल सेल्स। इसी को क्या कहते हैं, इंटरस्टिशियल सेल्स। और ये जो इंटरस्टिशियल सेल्स जो है ये एक हार्मोन सिक्रेट करता है, याद है कौन सा, हेलो, इंटरस्टिशियल सेल्स ने कौन सा हार्मोन सिक्रेट किया, पढ़े थे हम लोगों ने हार्मोनल कंट्रोल में, वेरी गुड। ये सिक्रेट करता है एंड्रोजन। ठीक है, एंड्रोजन में क्या आता है, इसका एग्जांपल टेस्टोस्टेरॉन। ओके, फिर इसके बाद ये वाला जो आप देख रहे हो ये क्या हो गया, सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल हो गया। और ये जो सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल है, इसमें आप अंदर देखोगे तो कुछ इस तरह से ऐसी सेल्स यहाँ पर प्रेजेंट है। ये जो सेल्स है इसे कहते हैं सेरोटोनिनी सेल्स।
Sertoli cells. It is also known as nurse cells. क्या कहते हैं इसे? नर्स सेल्स, क्योंकि ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है। इसी के बीचों बीच में आपको यहाँ पे अगेन ऐसे कुछ सेल्स, कुछ स्ट्रक्चर दिखाई देंगे यहाँ पर, ये वाला। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसे कहते हैं क्या चीज? स्पर्मेटोगोनिया। क्या कहते हैं इसे? इसे कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया। अब ये वाला जो स्ट्रक्चर आप लोगों ने जो देखे, इस स्ट्रक्चर को मैं आप लोगों को थोड़ा सा, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ कलरफुल पिक्चर्स उसके साथ शेयर करता हूं, ताकि आपके कंसेप्ट और भी अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, एक एक कंसेप्ट को समझना बेटा हम लोगों को। ठीक है, एक एक पार्ट जो है वो हम लोगों को समझना है, अच्छी तरह से सारी चीजें याद हो जाना चाहिए। तो ये जो स्ट्रक्चर मैंने भी आपको यहाँ पे समझाया, तो ये कुछ इस तरह से होता है बेटा। देखिए यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, दिख रहा है बेटा? जूम करूं? तो क्या है आपको, देखो यहाँ पर ये एक सेल्स जो दिखाई दे रही है, ये वाली, ये क्या हो गया? ये स्पर्मेटोगोनियम हो गया। ठीक है, जूम करना है, ठीक है, जस्ट वेट। वही है बेटा जो हमने थोड़ी देर पहले देखे। तो यहाँ पे देखिए क्या देखिए हम लोगों ने, ये सराउंडेड, ये जो सेल्स दिखाई दे रही है आपको, ये वाली, ये लेडिक सेल्स है। ये कहाँ का स्ट्रक्चर देख रहे हैं बेटा हम? ये हमारा एक टेस्टिस है। टेस्टिस में एक सिंगल जो लोब्यूल है, सिंगल कंपार्टमेंट, उस सिंगल कंपार्टमेंट को हम समझ रहे हैं। ठीक है, ये जो टेस्टिस का जो स्ट्रक्चर जो हम देख रहे हैं, तो टेस्टिस के स्ट्रक्चर में हम एक सिंगल जो कंपार्टमेंट है, उस सिंगल कंपार्टमेंट को हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है ये एक्चुअली कैसे होगा। ठीक है, क्योंकि हर एक कंपार्टमेंट में कितने, एक से लेकर के 4 जो है सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट होते हैं। कितने? 1 से लेकर के 4 सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। तो 1 से लेके 4 सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल में एक सिंगल सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल जो है उसे हम देख रहे हैं। ठीक है, तो ये सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल के सराउंडेड जो है यहाँ पर क्या है? लेडिक सेल्स प्रेजेंट है। साथ ही साथ इनसाइड में आप देखो, ये वाला जो सेल्स आप जो देख रहे हो, ये वाला, ये क्या है? सेल्टोली सेल्स है। ठीक है, सेल्टोली सेल्स के बाद फिर आप ये वाली जो सेल्स देख रहे हैं, ये स्पर्मेटोगोनियम सेल्स है, जो क्या है? स्पर्म का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, क्या चीज? जो स्पर्म का फॉर्मेशन करेगा। ओके बेटा, नीना जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही देखेंगे। ठीक है, अभी ये वाला टर्म समझाऊंगा, बाकी लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, नो नीड। ठीक, जो हमारे एनसीईआरटी में दिया उस पर फोकस करो। तो इस तरह से यहाँ पर क्या चीज, ये हम लोगों ने यहाँ पर क्या चीज, टेस्टिस जो है इसका हमने एक स्ट्रक्चर देखे, जिसमें कंपार्टमेंट, कंपार्टमेंट के साथ ही साथ क्या चीज बेटा, ये स्ट्रक्चर कैसे होता है। कंपार्टमेंट मींस कौन सा हम देख रहे हैं? एक देखो छोटा सा एक मैं टेस्टिस का यहाँ पे साइड में आपको एक डायग्राम ड्रॉ करके समझा रहा हूँ। ये देखो, ये इस तरह से, ये हमारा एक सपोज क्या है, ये टेस्टिस है सपोज। ठीक है, टेस्टिस में इस तरह से अलग अलग ऐसे कंपार्टमेंट है, और एक कंपार्टमेंट में एक सिंगल, ये एक जैसे ये एक लोब्यूल है सपोज, और इस लोब्यूल को यहाँ पे इस तरह से आप जूम करके देख रहे हो, ये वाला लोब्यूल। ओके, समझ गए बेटा? इस तरह से यहाँ पे आता है। अब इसके आगे इसमें क्या चीज, टेस्टिस जो है, जिसमें अब स्पर्म का प्रोडक्शन कैसे होगा, कहां पर होगा, कितने लोब्यूल्स प्रेजेंट हैं, क्या क्या है, कितने कंपार्टमेंट हैं, वापस से आ जाते हैं हम लोग यहाँ पर। तो क्या चीज बेटा, ये जो है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये कितने होते हैं? ये है टेस्टिकुलर लोब्यूल। और ये टेस्टिकुलर लोब्यूल जो है, कितने लोब्यूल प्रेजेंट है? ये 250 लोब्यूल्स जो है यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। कितने? 250 लोब्यूल्स जो है यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। तो अब हम एक सिंगल लोब्यूल्स जो है, ठीक है, कौन सा? एक ये जो सिंगल लोब्यूल्स जो आप देख रहे हो, तो इस सिंगल लोब्यूल्स में
यहाँ पर अभी मैंने आप लोगों को जो स्ट्रक्चर समझाया, ये ऐसे, ये ऐसे, ये एक सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल है, ये एक सिंगल। तो एक लोब्यूल में 3 से 4 सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये जो हो गया, ये क्या हो गया, सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल। ओके, ये क्या हो गया, सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल। हम इस स्ट्रक्चर को अभी हम देखे, सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल क्या होता है। ठीक है, हाँ बेटा नीना, एक में 250 के आसपास होते हैं, तो दोनों मिला के 500 के आसपास होंगे। ओके, क्या हुआ ये, हाँ देखिए अभी इसके बाद भी यहाँ पर अगेन रेडिक सेल्स हमने देखे, एंड्रोजन जो है ये हम लोगों ने देख लिए, उसके बाद सर्टोली सेल्स देख लिए, स्पर्मेटोगोनिया। देखो मैं बार बार एक ही चीज को इसलिए रिवाइज करवा रहा हूँ ताकि आपका एक एक पोर्शन अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग हार्मोनल एक्टिविटी भी हम देखते हैं। आपको याद होगा हम लोगों ने हाइपोथैलेमस पढ़े थे, याद है, और हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन सिक्रेट होता है जिसे क्या कहते हैं, GnRH, गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। ये क्या करता है, जो एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड है इसे क्या करता है, एक्टिवेट करता है। अब पिट्यूटरी ग्लैंड जैसे ही एक्टिवेट हुआ तो पिट्यूटरी ग्लैंड से दो हार्मोन सीक्रेट होते हैं, एक आता है FSH और एक आता है LH। ये जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है ये डायरेक्टली आया, डायरेक्टली आके क्या किया इसने, तो यहाँ पे देखो ये एक टेस्टिकुलर लोब्यूल है। इस टेस्टिकुलर लोब्यूल में मैंने अभी आप लोगों को यहाँ पे इस तरह से कुछ सेल्स जो है वो समझाया था, ये ऐसे, याद आ रहे हैं, ये ऐसे। तो ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ने क्या किया, ये जो है कौन सी सेल्स प्रेजेंट है, ये है लेडिक सेल्स। ठीक है, तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है ये क्या करता है, लेडिक सेल्स को एक्टिवेट करता है, और जब ये एक्टिवेट होगा तब जाके यहाँ पर एक हार्मोन सिक्रेट होता है। कौन सा हार्मोन, टेस्टोस्टेरॉन। ओके, अब ये टेस्टोस्टेरॉन सिक्रेट हुआ तो ये टेस्टोस्टेरॉन जो है इसका रोल क्या है, ये टेस्टोस्टेरॉन डायरेक्टली हमारे ये जो ब्लड है इसमें जाकर मिक्स हो जाएगा। ओके, ये जो टेस्टोस्टेरॉन जो सिक्रेट हुआ हमारे ब्लड में चला गया, ब्लड में जाते ही जो भी हमारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसमें ये अपना रोल प्ले करेगा। साथ ही साथ हमारे ब्लड के अलावा क्या चीज, अभी थोड़ी देर पहले अगेन मैंने यहाँ पर इस तरह से एक सेल आपको यहाँ पे समझाया था। ठीक है, एक कंपार्टमेंट यहाँ पे मैंने समझाया था जहां पे इस तरह से क्या चीज, स्पर्मेटोगोनियम सेल्स प्रेजेंट होती है, और इसी के साथ साथ यहाँ पे इस तरह से नर्व सेल्स भी प्रेजेंट होता है। तो क्या क्या हो गया यहाँ पर, स्पर्मेटोगोनियम सेल्स और नर्व सेल्स यहाँ पर जो है वो क्या है, प्रेजेंट है। ये ऐसा यहाँ पर ये जो होगा ये क्या हो गया, ये नर्व सेल हो गया और सराउंडेड स्पर्मेटोगोनियम सेल्स। तो अभी क्या होता है, जो FSH है, क्या चीज, ये जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये अलग अलग मैं समझा रहा हूँ बेटा आपको, बट ये एक ही जगह पे सेम काम हो रहे हैं। ठीक है, डोंट बी कंफ्यूज। तो यहाँ पे जैसे कि जो सेल्स अभी हम लोग जो देख रहे हैं, ठीक है, क्या चीज, इस तरह से जो अभी हम लोगों ने स्ट्रक्चर जो देखे ये वाला, तो FSH जो होता है क्या करता है, ये डायरेक्टली जो सेटोली सेल्स होती है ये वाली, इसको क्या करता है, एक्टिवेट करता है। कौन सा सेल है ये, सेटोली सेल्स। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे ना बेटा, याद रहेगा ना आपको कौन सा सेल्स है। ये वाला जो सेल्स है ये कौन सा सेल्स है, ये लेडिक सेल्स है। ये वाला जो सेल्स है ये कौन सा है, सेटोली सेल। अब ये जो सेटोली सेल्स जो यहाँ पर प्रेजेंट है, तो FSH आया, सेटोली सेल्स को एक्टिवेट किया। ठीक है, अभी देखो ये जो टेस्टोस्टेरॉन जो सिक्रेट हुआ था, क्या चीज, जो ये यहाँ से टेस्टोस्टेरॉन का जो सिक्रेशन हुआ, ये एक तो हमारे ब्लड में तो जा ही रहा है,
लेकिन साथ ही साथ ये डायरेक्ट इधर चला जाता अंदर, कहां पर, हमारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। ये जो है ये क्या है, ये किसका स्ट्रक्चर है, ये है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में जो है ये टेस्टोस्टेरोन जाता है, लेकिन ये जाके घूम फिर के यहाँ से बाहर निकलने का ट्राई करता है, बट इससे बाहर निकलने नहीं दिया जाता। क्यों मालूम है, क्योंकि ये जो एफएसएच जो है ये सेर्टोलिन सेल्स को जब एक्टिवेट करता है तो सेर्टोलिन सेल्स एक प्रोटीन सिक्रेट करता है जिसे कहते हैं एबीपी। एबीपी का फुल फॉर्म है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। तो टेस्टोस्टेरोन क्या है, ये एक एंड्रोजन है। तो ये जो एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन है ये इसके साथ क्या करता है, ऐसा बाइंड कर जाता है। ये एफएसएच से यहाँ से सिक्रेट हुआ, देन ये जो है एंड्रोजन, ये दोनों आपस में ये ऐसे बाइंड कर जाते हैं। जब ये आपस में ऐसे बाइंड कर गए तो अब क्या होगा, ये यहीं पे स्पर्म की प्रोडक्शन में ये हेल्प करेगा। तो ये ऐसा यहाँ पर प्रोसेस होता है। ठीक है, फाइनली ये प्रोसेस हो गई। इसके बाद आगे देखो, अब ये जो ब्लड में आया तो ब्लड में कहाँ पे आया, किधर गया ये, तो अगेन हमको सेम फिर से वही वाला डायग्राम समझना पड़ेगा जो थोड़ी देर पहले हमने देखे थे। इस तरह से हमने एक स्ट्रक्चर देखे थे, याद आ रहा है। ये जो था ये क्या था, हमारा एक कैनॉल था। कौन सा था ये, इनग्यूनल कैनॉल, याद आ रहा है। ये जो है ये हो गया इनग्यूनल कैनॉल। ओके, फिर इसके बाद हमने क्या देखे थे, कंपार्टमेंट देखे थे। ये ऐसा जो है ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये क्या था, इसे क्या कहते हैं बेटा, इसे कहते हैं स्क्रोटम, और इनसाइड स्क्रोटल सैक है। ठीक है, तो ये स्क्रोटम है। तो स्क्रोटम के बाद फिर जो भी मसल्स हमने देखे थे, डार्टस मसल्स जो भी हमने देखे, ठीक है। अभी फिलहाल टेस्टिस को समझो आप लोग। ये देखो, तो अब देखो ये जो टेस्टिस है, तो इसमें क्या हो रहा है बेटा, इधर साइड जो हमने देखे थे, ये जो ब्लड की सप्लाई जो है, इधर से एक ब्लड आया है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और जो भी ब्लड यहाँ से हार्मोन जो है टेस्टिस को देना है वो दे दिया। साथ ही साथ यहाँ पे क्या कह सकते हैं, अभी अगेन यहाँ से टेस्टोस्टेरोन सीक्रेट हुआ है। तो टेस्टोस्टेरोन जो यहाँ से सीक्रेट हुआ है, तो टेस्टोस्टेरोन का भी कनेक्शन ऐसे ही रहेगा। तो ये जो है ब्लड की सप्लाई है ना, तो ये वापस इधर जाएंगे और यहाँ से रिटर्न बैक भी जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे जो है क्या चीज, ब्लड की सप्लाई रहेगी। ओके, तो अभी देखो क्या हुआ, हाइपोथैलेमस जो है, हाइपोथैलेमस से जीएनआरएच जब सीक्रेट हुआ तो एफएसएच और एलएच यहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट हुआ। एलएच जो है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ने क्या किया, डायरेक्टली लेडिक सेल्स जो है, किसे, लेडिक सेल्स को एक्टिवेट किया, और लेडिक सेल्स ने डायरेक्टली टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन किया। टेस्टोस्टेरोन ने डायरेक्टली क्या है बेटा, यहाँ पर आगे का जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू किया। ठीक है, अब कैसे होता है, अगेन इस हार्मोनल वाले फंक्शंस को हम समझ लेते हैं एक बार। देखो क्या है यहाँ पर, ये है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से क्या चीज, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, क्या चीज, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये एक्टिवेट हुआ। अब पिट्यूटरी ग्लैंड जैसे ही एक्टिवेट हुआ तो इसने फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ये सिक्रेट किया। अब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जैसे ही सिक्रेट होता है या ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है ये क्या चीज, लेडिक सेल्स जो है इसे एक्टिवेट करता है, और लेडिक सेल जो है ये क्या करता है, टेस्टोस्टेरोन जो है ये प्रोड्यूस करता है। जब लिमिट से ज्यादा टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन होता है तो टेस्टोस्टेरोन जो है ये रिटर्न बैक जाता है, कहाँ पे, टेस्टोस्टेरोन जो है रिटर्न बैक जाएगा कहाँ पर, इस पिट्यूटरी ग्लैंड पे, और अपने सिक्रेशन को रोक देता है। साथ ही साथ ये जो टेस्टोस्टेरोन है ये हाइपोथैलेमस के पास भी जाता है। कहाँ जाता है, हाइपोथैलेमस के पास भी जाता है, अपने सिक्रेशन को रोक देता है। इसे हम क्या कहते हैं, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, याद आ रहा है।
नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म कहते हैं इसे, इस तरह से होता है। ओके, अब एफएसएच जो है, एफएसएच मींस एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और एफएसएच क्या है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो एफएसएच जो है मेल में, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सेटोली सेल्स जो होता है उसको स्टिमुलेट करता है। सेटोली सेल्स को जैसे इसने स्टिमुलेट किया तो ये सेटोली सेल्स जो है क्या सिक्रेट करता है, ये सिक्रेट करता है एंड्रोजन। ओके, क्या सिक्रेट हो गया, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, जो टेस्टोस्टेरोन के साथ मिल करके स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को प्रमोट करता, मतलब ये दोनों भी मिल करके फाइनली स्पर्म के प्रोडक्शन को प्रमोट करेंगे। ठीक है, स्पर्म का यहाँ पर फाइनली क्या होगा, स्पर्म का प्रोडक्शन होगा। लेकिन जब एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन अब नहीं चाहिए, ठीक है, जितना स्पर्म फॉर्म करना था उतना स्पर्म का फॉर्मेशन हो गया है, ठीक है, तो उसी टाइम पे ये सेटोली सेल्स नहीं, इसी टाइम पे अगेन यहाँ पर एक प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। उस प्रोटीन को कहते हैं, सॉरी प्रोटीन कह सकते हैं या हार्मोन कहते हैं, जिसे कहते हैं इनहिबिन। क्या कहते हैं, इनहिबिन। तो इनहिबिन जो है डायरेक्टली अपना नेगेटिव फीडबैक दे देता है पिट्यूटरी ग्लैंड को, और इस तरह से अभी एफएसएच का सिक्रेशन जो है वो रुक जाएगा, क्योंकि अभी नीड नहीं है ना, किस चीज का नीड नहीं है हमें, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन का, क्योंकि जितना स्पर्म चाहिए तो उतना यहाँ पे अभी प्रोड्यूस हो गया है, तो अब उसका नीड ही नहीं है, तो फिर क्या करे। समझ गया बेटा, इतना पार्ट समझ में आ गया। हेलो, एक बार रिस्पॉन्स करो सभी लोग, यदि क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड, चलो तो आगे बढ़ते हैं अभी यहाँ पर। तो ये तो जो था टेस्टिस जो है बेटा, अथर्व एकदम से इतने पहले आप सारी चीजें कैसे पढ़ लोगे, अभी वेट करो ना बेटा, अथर्व थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, हम देखेंगे वो कंपोजिशन भी देखेंगे, सारी चीज। नेगेटिव फीडबैक वाला टर्म एक बार समझना है बेटा, मायोइड सेल्स आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है, वो पिक्चर्स में दिया है, ठीक, जो काम का है वो मैंने समझा दिया। नेगेटिव सेल्स जो है, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म मतलब जब टेस्टोस्टेरोन जो है इसका सिक्रेशन जितना चाहिए था उतना हो गया है, अब इस टेस्टोस्टेरोन का रिक्वायरमेंट नहीं है, तो यही वापस जाके अपने ही सिक्रेशन को रोक देता है। इसे क्या कहते हैं, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। क्या कहते हैं इसे, इसे कहते हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। क्लियर हो गया बेटा। ओके, चलो ऑलमोस्ट अभी सभी का एक एक पार्ट जो है हर चीज क्लियर हो गई है, तो आगे बढ़ते हैं। इनिबिन वाला एक बार रिपीट करना है। देखो बेटा, यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन, जैसे टेस्टोस्टेरोन का काम था ऐसे ही यहाँ पर इनिबिन का काम है। सेटोली सेल्स जो है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन सिक्रेट कर रहा था, जितना चाहिए उतना सिक्रेट हो गया, अब नहीं चाहिए तो सेटोली सेल से अगेन एक और हार्मोन सिक्रेट होता है जिसे इनिबिन कहते हैं, और इनिबिन पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या करता है, स्टिमुलेशन को रोक देता है, क्योंकि अब एफएसएच की जरूरत नहीं है, मीन सेटोली सेल्स का स्टिमुलेशन जो है उसको रोकना है उसे, उस टाइम पे इनिबिन का सिक्रेशन होगा। समझे, ओके, चलो तो आगे बढ़ते हैं अब हम लोग, और जो भी एसेसरी ऑर्गन्स हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे। अभी एसेसरी सेल्स जो है वो हम लोग देखेंगे। अभी फिर से एक बार आप इस पिक्चर्स की हेल्प से समझ लो क्या क्या हम लोगों ने यहाँ पर देखे हैं। तो यहाँ पे देखो बेटा, ये जो पार्ट्स हम देख रहे थे, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये जो है टेस्टिस हम समझ रहे हैं, टेस्टिस में आपको अलग अलग लोब्यूल्स दिख रहे हैं बेटा, कंपार्टमेंट दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, और साथ ही साथ क्या चीज, इधर साइड ये हमारा आउटसाइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी का सीन है ये, ठीक है, क्या चीज, आउटसाइड एब्डोमिनल कैविटी। तो इस तरह से टेस्टिस जो है और ये आपस में ये ऐसे कनेक्ट रहता है। ओके, चलो आगे देखते हैं। अब देखो यहाँ पे बीच में आप लोगों को बहुत सारे टर्म्स दिखेंगे, अब आप बोलोगे कि सर ये भी समझाओ, तो बेटा ये समझना है तो क्लास के बाद आप मुझसे समझ सकते हो, बिकॉज देयर इज नो नीड फॉर दिस ऑल टर्म्स, क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है और ना ही एग्जाम में पूछा जाता है।
ठीक है, यदि ये टर्म्स एग्जाम में आते तो मैं आपको समझा देता था, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको डार्टस मसल्स और क्रीमास्टस मसल्स समझाया, वो एग्जाम में पूछा है बेटा इसके पहले, इसलिए मैंने एक्सप्लेन किया। बट ये इतने सारे टर्म्स अब मैं नए नए पिक्चर्स समझाने के लिए लेके आ रहा हूँ आप लोगों को, और कोई भी पिक्चर्स में यहाँ पे लेके आया और आपको वहाँ पे टर्म्स दिखेंगे और आप में क्यूरियोसिटी रहेंगी कि नहीं सर वो भी बता दो, तो बेटा टाइम वेस्ट हो जाएगा। यदि आपको चाहिए तो आप क्लास के बाद मिलो, ठीक है। तो देखो थोड़ा सा थ्योरी पढ़ लेते हैं हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्टडी कर रहे हैं, और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पेयर ऑफ टेस्टिस जो है ये प्रेजेंट होता है। टेस्टिस जो है ये एक तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, और साथ ही साथ ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी काम करता है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मींस स्पर्म का प्रोडक्शन तो कर ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ इसका रोल क्या है, टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन, ठीक है, दोनों भी रोल है। ठीक, टेस्टिस जो है ये कहां पर बेटा, विद इन द, एक्चुअली देखो टेस्टिस का जो फॉर्मेशन हुआ था वो एब्डोमेन के अंदर ही फॉर्म हुआ था, ठीक है। लेकिन एब्डोमेन के अंदर फॉर्म होने के बाद ये आगे चल के क्या होता है, आफ्टर द बर्थ, जैसे बर्थ हो जाता है तो बर्थ के बाद, ठीक है, या फिर 8 मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी, ठीक है, ये भी हो सकता है। तो क्या होता है, जो टेस्टिस है वो डिसेंड करते हुए, ये एब्डोमिनल कैविटी में फॉर्म हुआ था बट डिसेंड करते हुए ऐसा बाहर आ गया। ये कहां पे बाहर आ गया, स्क्रोटल सैक, जिसने हम क्या कहते हैं, स्क्रोटम, किसके थ्रू, इनग्यूनल कैनॉल। अब ये इनग्यूनल कैनॉल अभी आपको प्रॉब्लम नहीं आएंगी ये क्या होता है, क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको समझा दिया इनग्यूनल कैनॉल क्या होता है, ठीक है। तो इसके थ्रू क्या होता है, टेस्टिस बाहर आ गया। क्यों बाहर आया, क्यों, क्योंकि हमें जो है क्या चीज, स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए हमारे बॉडी टेम्परेचर से बिलो 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए होता है। और स्क्रोटम जो है इसमें एक प्रॉपर फंक्शनिंग होता है कि किस टाइम पे इतना टेम्परेचर मेंटेन रहे, बहुत ज्यादा भी नहीं और बहुत कम भी नहीं, बिल्कुल जितना चाहिए स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए रिक्वायरमेंट टेम्परेचर, उतना टेम्परेचर यहाँ पर जो है वो क्या होगा, मेंटेन होगा। समझ गए, इतना पार्ट हम लोगों ने देख लिया है। आगे बढ़ते अभी हम लोग यहाँ पर, और इसमें पहली चीज तो देखो बेटा, टेस्टिस जो है ये ओवल समान होता है। अब इसका लेंथ और इसका डायमीटर ये हमें देखना है, तो देखो 2 से 3 सेंटीमीटर और 4 से 5 सेंटीमीटर, देखो 2 3 4 5 ऐसा आप आसानी से याद रख सकते हो, ठीक है। तो क्या चीज, लेंथ जो है 4 से 5 सेंटीमीटर और विथ जो होता है इसका 2 to 3 सेंटीमीटर होता है। थर्ड स्टेप अंडरस्टैंड नहीं हुआ, कौन सा बेटा, रियली ये वाला क्या, ये वाला पार्ट नहीं समझा रियली। हाँ, देखो ये एब्डोमेन कैविटी है, सपोज इमेजिन करो, और टेस्टिस जो है एब्डोमेन कैविटी में फॉर्म हुआ, लेकिन जैसे ही प्रेगनेंसी का 8वां महीना होता है, 8 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, या फिर आफ्टर दी बर्थ, किसी बच्चे में आफ्टर दी बर्थ या किसी बच्चे में 8 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, ये जो टेस्टिस है यहां से ये कैनॉल थी, कौन सी कैनॉल, इनग्यूनल कैनॉल, यहां से बाहर होते हुए ऐसा, और टेस्टिस यहां पर आ गया, कहां गया, आउटसाइड ऑफ एब्डोमेन कैविटी, कहां पे आ गया, एब्डोमेन कैविटी के बाहर आ गया। क्यों आया, क्योंकि बॉडी टेम्परेचर से कम टेम्परेचर स्पर्मेटोजेनेसिस को चाहिए। अंदर रहता बॉडी के अंदर तो 37 डिग्री सेल्सियस रहता, स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं हो सकता, समझ गए। अब बाहर यदि टेम्परेचर बहुत कम होने लगा, ठंड के टाइम पे ज्यादा कम होता है, देखना क्रीमास्टर और डार्टस मसल जो है एकदम कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, और हमारे बॉडी में टेस्टिस का साइज ऐसे छोटा सा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये इधर बॉडी की जो गर्माहट है वो उसको मिलते रहे, और टेम्परेचर इतना जो है मेंटेन रहे। ये 2 to 5 डिग्री नहीं है बेटा, ये हमारे 37 -2 या -2.5 इतना टेम्परेचर जो है वो मेंटेन करना है, समझ गए, ये याद रखना, नहीं तो आप बोलोगे सर 2 से 2.5 डिग्री, ऐसा नहीं होता, गलत हो जाएगा फिर। ओके, फिर हम लोगों ने क्या देखा बेटा, टेस्टिस जो है इसका लेंथ हम लोगों ने यहाँ पे देख ली है, ठीक है। साथ ही साथ हमने क्या देखे, ये जो टेस्टिस है इसमें कितने कंपार्टमेंट होते हैं, इस तरह से ऐसे 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे टोटल कितने रहेंगे, 250। और हर एक इसमें ऐसे क्वाइल्ड जो है सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल जो है प्रेजेंट होते हैं, और एक इसमें 4 सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट होते हैं। कितने होते हैं हर एक में, 1 से लेके 3, एनसीईआरटी हमारा कह रहा है 3, इतना याद रखो, 1 से लेके 3 क्वाइल्ड सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल जो है हर एक लोब्यूल में प्रेजेंट होते हैं।
ओके। फिर इसके बाद जो सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल है, ये लाइन होता है इंटरनली विथ स्पर्मेटोजेनिक सेल्स, स्पर्मेटोगोनिया जिसे मेल जम्प सेल्स कहते हैं, और साथ ही साथ सेटोली सेल्स जो उसके सराउंडेड होता है। थोड़ी देर पहले मैंने ऐसे एक डायग्राम समझाया था, अब मैं ये डायग्राम का इतना जो पोर्शन है ये वाला, इस सेक्शंस को मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे आपको इस तरह से ये आउटर मोस्ट लेयर दिखाई दे रही है, इसी के साथ साथ आपको यहाँ पर इस तरह से ये सेल दिखाई दे रहा है, ये स्पर्मेटोगोनियम सेल्स है। इसी के साथ साथ आपको बीच में एक सेल दिखाई दे रही है जिसे सेटोली सेल्स कहते हैं। समझ गए? तो अभी हमने सिर्फ ये 2 पार्ट समझे, सिर्फ आप इतने पार्ट पे ही फोकस करना है, ठीक है। जितना भी पढ़ाया उसको मैं स्लाइड से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ आप लोगों को। सेटोली सेल्स क्या है बेटा? गिव सेफ एंड नरिशमेंट टू डेवलपिंग स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनियम सेल जो है इसके डेवलपमेंट के लिए जो इसे न्यूट्रिशन चाहिए, क्योंकि ये मेन सेल होती है जिससे स्पर्म का फॉर्मेशन होने वाला है, तो इसके डेवलपिंग के लिए जो न्यूट्रिशन चाहिए वो न्यूट्रिशन कहां से मिलेगा? सेटोली सेल से मिलेगा। कहां से मिलेगा न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन जो है सेटोली सेल से मिलेगा। मेरा वॉइस ब्रेक हो रहा है क्या बेटा? बाकी लोग रिस्पॉन्स करेंगे? नहीं हो रहा बेटा? नंदिनी चेक करो, आपके पास से प्रॉब्लम है। हाँ, ये समझा? ये वाला स्लाइड क्लियर है सभी लोगों का? आगे बढ़े? चलो वेरी गुड। इसके बाद देखिए आगे, अब स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस कैसे होता है, और साथ ही साथ देखिए अभी मैंने आप लोगों को अगेन एक और डायग्राम समझाया था। ऐसा टेस्टिस था, इसके सराउंडेड ऐसे एक ब्लड वेसल्स आ रही थी और जा रही थी, बताया था। तो देखो जो रीजन होता है आउटसाइड सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल, देखो ये जो हमारा सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल है, तो इसके सराउंडेड, क्योंकि ब्लड वेसल्स इधर से आई तो ये अंदर भी तो जाएगी ऐसे, तो वहां पे स्मॉल ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है। सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल के सराउंडेड यहाँ पर इंटरस्टिशियल सेल जैसे लेडिक सेल्स कहते हैं वो भी होती है। दिखाई दे रहा बेटा? ये देखो ये सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल का डायग्राम है, ये देखो ये राउंडेड वाला, लेकिन उसके सराउंडेड आपको यहाँ पे जो दिख रहा है ये वाला, ये जो है ये क्या हो गया? इंटरस्टिशियल सेल्स है। अब बहुत देर से आप लोग मुझसे पूछ रहे थे सर वो माइलोइड सेल्स क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे और भी कुछ सेल्स होती है जैसे इम्यूनोलॉजिकल कंपेटेंट सेल्स कहते हैं। ये जो होता है बेटा, जैसे कि हो सकता है कि कुछ यहाँ पे जम्स आ जाए, तो जम्स जो है उसको किल करना है, ठीक है। तो जम्स को किल करना है, तो उसके लिए यहाँ पर इम्यूनोलॉजिकल कंपेटेंट सेल्स जो होता है वो क्या है? जर्मिसाइडल एक्टिविटी होता है। देखो यहाँ पे एक टर्म दिया हुआ है सस्टेन, क्या है? सस्टेंटेकुलर सेल। ये जो सस्टेंटेकुलर सेल्स जो है ये कुछ और नहीं, जो हमने सेटोली सेल्स पढ़े ना उसके लिए टर्म यूज होता है, ठीक है। तो इट इज ऑल्सो नोन एज सेटोली सेल्स। एक न्यू टर्म यहाँ पे मुझे पिक्चर्स में दिखा, बट ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, बट सेटोली सेल्स का अगेन एक और नेम है, क्योंकि यहाँ पर है ना अंदर, ठीक, इसलिए मैं आप लोगों को ये शेयर कर रहा हूँ, तो ये याद रखना है। ओके, इतना पार्ट बेटा क्लियर हो गया सभी लोगों का? विजुअलाइज हो रहा है अच्छे से? ग्रेट। लेडिक सेल्स क्या करता है? लेडिक सेल्स का रोल क्या है? लेडिक सेल सिक्रेट करता है एंड्रोजन, टेस्टिकुलर हार्मोन कहते हैं जिसे। टेस्टोस्टेरोन का सिक्रेशन जो है वो कहां से होता है? लेडिक सेल से ही होता है। ये भी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले स्टडी की है। ओके, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, और हम जो हमारा जो स्ट्रक्चर था टेस्टिस का, ठीक है, उसके और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है उसे हम समझेंगे। तो सबसे पहले तो हमारा ये वाला जो स्ट्रक्चर है, कौन सा है ये वाला? याद आ रहा है? ये ऊपर एब्डोमिनल मतलब हमारा एब्डोमेन कैविटी है, और इसके बाहर हमारा टेस्टिस है। कहां पर है? ये है। तो ये क्या हो गया? ये स्क्रोटल सैक है। ये जो स्क्रोटल सैक आप जो देख रहे हो, तो यहाँ पर जो है ये क्या हो गया? ये टेस्टिस हो गया। ओके, अब ये जो टेस्टिस यहाँ पर जो प्रेजेंट है, थोड़ा मैं साइड में ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, समझना, समझने के लिए बहुत सारी चीजें समझना हमको। तो अभी देखिए बेटा, सबसे पहले तो यहाँ पे लोब्यूल्स प्रेजेंट है। कितने लोब्यूल्स प्रेजेंट है?
250। तो ये 1 2, मैं 3 लोब्यूल्स आपको समझने के लिए एक्सप्लेन कर रहा हूं। अब ये जो लोब्यूल्स आप जो देख रहे हो, तो इस लोब्यूल्स के इनसाइड में यहाँ पर इस तरह से हर एक में 1 से लेके 3 क्या चीज क्या प्रेजेंट रहेंगे हर एक लोब्यूल में? सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल। हेलो, समझ रहा है ना बेटा? ये देखो, ये जो हो गया, ये जो हो गया, उसके बाद ये वाला स्ट्रक्चर, उसके बाद ये वाला स्ट्रक्चर। ये क्या है? स्क्रोटम। उसके अंदर ये जो है टेस्टिस। उसके अंदर जो है लोब्यूल कितने? 250। हर एक लोब्यूल में क्या होता है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। क्या प्रेजेंट है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अब ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ने क्या किया? स्पर्म का प्रोडक्शन किया। तो ये स्पर्म जो है ये इधर से ऐसे बाहर निकलेंगे, बाहर आ रहे, तो एक सभी को मिला के एक ऐसा छोटा सा कंपार्टमेंट रहेगा यहाँ पर, ठीक है, जो सारे स्पर्म को कलेक्ट कर रहा है। तो जो स्पर्म का कलेक्शन जो यहाँ पर हो रहा है, ठीक है, सारे स्पर्म जो आएंगे वो यहाँ पर ऐसे कलेक्ट हो जाएंगे। हो गए कलेक्ट। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं रेटे टेस्टिस। क्या कहलाएगा ये रेटे टेस्टिस। अब ये जो रेटे टेस्टिस जो है यहां से ये ऐसे जो स्पर्म को कलेक्ट करेगा, तो स्पर्म के कलेक्शन के लिए यहाँ पर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो स्पर्म को क्या कर रहा है? कलेक्ट कर रहा है, ये वाला। इसे क्या कहते हैं? रेटे टेस्टिस के जस्ट बाहर में जो स्पर्म कलेक्ट कर रहा है इसे कहते हैं वासा इफ्रेंसिया। क्या कहलाएगा ये? वासा इफ्रेंसिया। अब ये वासा इफ्रेंसिया जो है यहां से, ठीक है, क्या चीज? वासा इफ्रेंसिया जो है यहां से इसको कनेक्ट करते हुए ऐसा एक स्ट्रक्चर बाहर आ रहा है, ठीक है। ये जो है ये ऐसा स्ट्रक्चर जो है यहां से ये ऐसा बाहर निकला। तो ये जो स्ट्रक्चर यहां से जो बाहर निकला, ये वाला, ये क्या कहलाता है? इसे कहते हैं इपिडिडाइमिस। क्या कहते हैं इसे? इसे कहते हैं इपिडिडाइमिस। ओके। और ये जो इपिडिडाइमिस जो है ये आगे किससे कनेक्ट रहेगा? हमारा वासा डिफरेंस से। इतना स्ट्रक्चर समझ में आ गया आपको? क्लियर हुआ बेटा? ये वाला पार्ट में आपको पिक्चर से क्लियर करता हूं। सिंपल स्ट्रक्चर है बेटा। रेटे टेस्टिस क्या है? देखो, जो सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल जो होता है ना, उससे एक कनेक्शन निकला हुआ है, एक जस्ट लाइक छोटा सा एक कॉर्ड, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। तो जो सबसे पहले छोटा सा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो होता है वो रेटे टेस्टिस कहलाता है। फिर उससे एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो रेटे टेस्टिस से ज्वाइन हो रहा है वो क्या कहलाता है? वासा इफ्रेंसिया। फिर वासा इफ्रेंसिया से जो ज्वाइन हो रहा है एक सिंगल, वो क्या कहलाता है? इपिडिडाइमिस। फिर इपिडिडाइमिस से एक लॉन्ग, एक जैसे स्पर्मेटिक कॉर्ड कहते हैं, जहां से स्पर्म जो है ट्रांसफर होकर आगे पास होंगे, तो वो वाला जो स्ट्रक्चर है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं क्या चीज? वासा डिफरेंसिया। क्या कहते हैं उसे? उसे कहते हैं वासा डिफरेंसिया। आपको याद होगा थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों के साथ एक पिक्चर शेयर किया था, ठीक है। अभी अगेन मैं वो सेम पिक्चर जो है आप लोगों के साथ शेयर करता हूं, आपको वो पार्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए बेटा, ये वाले पिक्चर्स में आपका एक एक पार्ट क्लियर हो जाएगा। तो क्या देख रहे थे हम लोग? सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर जो देखे, ये देखो, आपको ये अंदर साइड ये कंपार्टमेंट दिख रहे हैं इस तरह से, ये एक सिंगल कंपार्टमेंट है। तो ये ऐसे सारे कंपार्टमेंट जब आपस में ज्वाइन होंगे तो हर एक में 3 से 4, तो ये सभी के सभी ऐसे स्पर्म बाहर निकाल रहे हैं। तो ये सारे को जोड़ने के बाद एक सिंगल एक कंपार्टमेंट जो फॉर्म हुआ ये वाला, तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं रेटे टेस्टिस। फिर रेटे टेस्टिस से ऐसे बाहर निकलते हुए आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है जो ये स्पर्म को कलेक्ट कर रहा है,
तो ये क्या कहलाएगा, वासा इफ्रेंसिया। वासा इफ्रेंसिया से इस तरह से एक ये एक ऐसा स्ट्रक्चर जो स्पर्म यहाँ पे स्टोर होने वाले टेम्परली, ये ऐसे, ठीक है, ये क्या कहलाता है, ये इपिडिडाइमिस। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर हो गया ये क्या कहलाएगा, इपिडिडाइमिस। क्या है ये है इपिडिडाइमिस। अंदर का आपको ये वाला जो स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रहा है ये क्या हो गया, ये हो गया रेटे टेस्टिस। उसके बाद आपको ये वाला जो स्ट्रक्चर आपको बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहा है ये है वासा या वास, दोनों तरीके से यहाँ पे यूज होता है, वासा इफ्रेंसिया। ठीक है, क्या कहलाएगा ये, वासा इफ्रेंसिया। अभी मैंने सिर्फ ये 3 टर्म आपको समझाया। इसके बाद देखो ये यहां से ऐसा अंदर घुसा, अंदर नहीं घुस रहा है, वो पीछे साइड से स्ट्रक्चर बताया हुआ है, ये ऐसे एक डक्ट जा रहा है। तो ये वाला जो डक्ट है ये वासा डिफरेंसिया है। मैं जितना लेबलिंग किया हूं बेटा उसी पे फोकस करो आप लोग। ठीक है, ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा है ये सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल है। क्या हो गया ये, सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल। ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, लोब्यूल है। ये क्या हो गया, ये लोब्यूल हो गया। आई होप आपको अच्छे से समझ होगा ये वाला पार्ट। तो देखो बेटा हम लोग क्या क्या यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग जो स्टडी कर रहे हैं रेटेटेस्टिस। रेटेटेस्टिस एक एज अ टाइप ऑफ इरेगुलर कैविटी। वासा इफ्रेंसिया सीरीज ऑफ फाइन ट्यूब्यूल। इपिडिडाइमिस जहां पे टेम्परली स्पर्म स्टोर रहेगा। और लास्ट में आता है वासा डिफरेंस। क्या होगा यहाँ पर, स्पर्म जो है हमारे आगे पास होगा। ठीक है, तो वासा डिफरेंस जो ज्वाइन होता है एक डक्ट से, जिसे क्या कहते हैं सेमाइनल वेसिकल्स, तो आगे का पार्ट आ गया। ठीक है, अभी हम वहां तक नहीं पहुंचे। ठीक है, तो अगेन देखो बेटा फिर से देख लो, आपको ये जो है ये सेमाइनिफेरस ट्यूबल दिख रहा है। सेमाइनिफेरस ट्यूबल से कलेक्शन जो हो रहा है यहाँ पे आ रहा है, जो क्या कहलाएगा रेटेटेस्टिस। फिर इससे कलेक्ट करते हुए जो ट्यूब आ रही है इसने लिया, जो क्या कहलाएगा वासा इफ्रेंसिया, ये वाला। इसके बाद ये स्पर्म जो है ये ऐसे जा रहे हैं, जो क्या कहलाएंगे इपिडिडाइमिस। और यहां से ये स्पर्म ऐसे जा रहा है, इसे वासा डिफरेंस कहते हैं। समझ में आ गया, ये पिक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ओके, क्लियर हुआ। तो ये देखो मैंने अब आप लोगों को ये वाले पिक्चर से समझाया। सेम पिक्चर्स जो है मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए इंसर्ट कर देता हूँ, बिकॉज आपको आगे ये पार्ट अच्छी तरह से याद रहेगा, समझ में आएगा, कोई प्रॉब्लम में नहीं आएगी। ठीक है, एक एक जो डक्ट है और एक एक जो पार्ट यहाँ पर जो प्रेजेंट है, क्लियर हो रहा है ना बेटा, कंसेप्ट क्लियर हो रहे कि नहीं, विजुअलाइजेशन हो रहा है कौन सा पार्ट कहाँ पर है। बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। मैं आपको एक ही चीज के लिए अलग अलग टाइप की पिक्चर शेयर कर रहा हूँ और ड्राइंग की हेल्प से समझा रहा हूँ, क्योंकि सारी चीज पिक्चर से ना समझे तो मैं आप लोगों को हर चीज जो है अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ। चलो वेरी गुड, चलो सभी का क्लियर है बेटा एक एक पार्ट। नीनस बेटा आपके साथ साउंड का प्रॉब्लम चल रहा है, कुछ नहीं समझाऊंगा कहीं तो रिवाइज कर देता हूँ, पूछ लो। ऑल क्लियर है बेटा, चलो ठीक। तो अभी देखिए यहां पर हम जो अभी स्टडी कर रहे हैं क्या देख रहे हैं अभी, अभी हम लोग यहां पर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम देख रहे हैं। क्या चीज, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जिसमें हम लोगों ने एक तो टेस्टिस स्टडी किया। अभी टेस्टिस जो होता है ये एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। कैसा है ये, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ठीक है, साथ ही साथ अभी हमने एक्स्ट्रा जो स्टडी की है उसे कहते हैं एसेसरी डक्ट। क्या कहते हैं उसे, एसेसरी डक्ट। एसेसरी डक्ट जो है इसका काम क्या है, ये ट्रांसपोर्ट करता है। क्या ट्रांसपोर्ट कर रहा है, स्पर्म को ट्रांसपोर्ट कर रहा है। तो एसेसरी डक्ट में हमने क्या देखे, स्पर्म का ट्रांसपोर्ट हो रहा है। साथ ही साथ एसेसरी डक्ट जो है ये स्टोरेज भी करके रखता है स्पर्म को। स्पर्म का ट्रांसपोर्ट भी हो रहा है और साथ ही साथ स्पर्म का स्टोरेज भी हो रहा है। ठीक है, दोनों में इन्वॉल्व हो रहा है।
ओके, अब देखो इसके बाद आगे स्पर्म जो है फाइनली कहाँ पे पास होंगे और कैसे जाएंगे, तो स्पर्म का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है ये अभी हम लोग समझेंगे। तो अगेन बेटा सेम वही वाला पार्ट हम लोगों को समझना है। क्या चीज, यहाँ पर ये आपका एब्डोमिनल कैविटी है, यहाँ पर टेस्टिस है इस तरह से। अब ये टेस्टिस जो है, अब आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर इन्वर्टेड पियर के समान एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो क्या कहलाता है, यूरिनरी ब्लैडर। और यूरिनरी ब्लैडर जो है, इधर से इसके पास यूरिन आ रहा है, तो यूरिन जहां से आ रहा है इसके पास, ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसे क्या कहते हैं, यूरेटर। तो अभी देखिए यहां से जो वासा डिफरेंशिया है, ठीक है, ये देखो ये स्पर्म से ऐसे होते हुए वासा डिफरेंशिया यहां से ये ऐसे गया आगे। तो वासा डिफरेंशिया जो यहां से आगे जाता है, तो ये यहां से होते हुए इधर, और क्या कह सकते हैं, जस्ट वेट, ये जो वासा डिफरेंशिया यहां से ऐसा गया, यहां से होते हुए इधर आता है, ये ऐसा इधर गया, ठीक है, और यहां से होते हुए ये ऐसा डिसेंड करते हुए यहां से होते हुए ऐसा आ रहा है बेटा। ये यूरिनरी ब्लैडर के पीछे साइड से, उसके अंदर से नहीं आ रहा है ये, ठीक है। बट ये जो यूरेटर जो है ना, इससे ऐसा टर्न, मतलब जैसे कि ये मान के चलो कि ये ऐसा दो रस्सी है जो ऐसे एक खिल्ला है उसके ऊपर लटक रहा है, ऐसा हम कह सकते हैं, कील है जिसके ऊपर लटका दिया हमने। हाँ, टेस्टिस के अलावा जो भी है वो सारे के सारे एसेसरी डक्ट है, समझ गए। तो ये इस तरह से ये जो है, अब लेबलिंग कर ले हम लोग किसे क्या कह रहे हैं। तो यहां पर ये जो हो गया, ये हो गया यूरिनरी ब्लैडर। ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये क्या हो गया, वासा डिफरेंशिया। क्या हो गया, वासा डिफरेंशिया। ओके, अब ये यूरिनरी ब्लैडर है, तो यहां से जो है इस तरह से क्या बाहर जा रहा है, ये यूरेथ्रा है ना, तो यहां से यूरिन बाहर जाएगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखिए, इधर हम लोगों ने सारा एसेसरी डक्ट जो हम लोगों ने स्टडी किया, एसेसरी डक्ट में हमने क्या देखा बेटा, रेटिटेस्टिस, वासा डिफरेंशिया, एपिडिडाइमिस एंड वासा डिफरेंशिया। तो ये वासा डिफरेंशिया से होते हुए जब यहां तक के फाइनली क्या चीज, ये स्पर्म जो यहाँ पे पहुंचे, तो स्पर्म जब यहाँ पे आए तो इसी के साथ साथ अगेन, कौन सा कलर हमने यूज नहीं किया यहाँ पर, एक मिनट, हाँ हाँ, तो यहाँ पे क्या होता है, इस तरह से ऐसा एक स्ट्रक्चर यहाँ पर प्रेजेंट है, ये वाला, इसे कहते हैं सेमाइनल वेसिकल्स, ठीक है। ये जो होता है ये क्या कहलाता है, ये है सेमाइनल वेसिकल्स। तो ये सेमाइनल वेसिकल का ये एक डक्ट है, ये ऐसा देख रहे हो, इधर से ये वासा डिफरेंशिया इसके साथ आके ऐसा मिक्स होगा, ये ऐसा, दोनों मिक्स होने के बाद अब यहाँ पर एक कॉमन डक्ट बनेगा, दोनों ज्वाइन होने के बाद यहाँ पर ये ऐसी एक डक्ट बनती है, थोड़ा बड़ा सा बना देता हूं मैं, समझ में अच्छे से आएगा, ये वाला। ओके, तो ये जो कॉमन जो डक्ट है, जिसमें एक तो सेमाइनल वेसिकल का सिक्रेशन भी आएगा, और ये स्पर्म जो इधर से आ रहे हैं वासा डिफरेंशिया से ये भी आएंगे। तो ये जो आपको कॉमन जो डक्ट जो दिखाई दे रही है ये कहलाती है, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं इजाकुलेटरी डक्ट। हाँ, वेरी गुड बेटा प्रसिक। सेमाइनल वेसिकल्स में फ्रक्टोज होता है, अभी हम कंपोजिशन बाद में देखेंगे बेटा, ठीक है।
देखेंगे हम, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा उसके लिए आपको, देखेंगे हम सारी चीजें। तो यहाँ पर ये जो है ये क्या हो गया, सेमाइनल वेसिकल्स। ओके, तो सेमाइनल वेसिकल्स जो है इसी के जस्ट बाद यदि हम देखें आगे, क्या चीज, सेमाइनल वेसिकल्स के जस्ट बाद हम देखें तो अब अगेन यहाँ पर 3 ग्लैंड्स रहती है बेटा, ग्रीन वाले तो सेमाइनल वेसिकल्स है बेटा, ये उसकी डक्ट है। तो जब सेमाइनल वेसिकल का डक्ट और वासा डिफरेंशिया दोनों भी जब आपस में ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पे एक कॉमन डक्ट बनती है जिसे इजाकुलेटरी डक्ट कहते हैं। नीनत बेटा सेमाइनल वेसिकल के रोल पे हम पहुंचेंगे, अभी कौन सी चीज कहां पर प्रेजेंट है पहले वो देख लो। मैंने पहले कहा हूं नेम पहले याद होगा तभी फंक्शन हम जान पाएंगे, नाम तो याद करो बेटा। अब देखो 1.5 घंटे का क्लास है और ऑलमोस्ट 1.5 बज चुके हैं। अब यहाँ पे मैं सेमाइनल वेसिकल के फंक्शन ही समझाना चालू किया तो एक्चुअली जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है उसका कौन से पार्ट कहाँ पे प्रेजेंट है वो नहीं समझा पाऊंगा मैं। तो अभी मैंने किसी की भी फंक्शंस नहीं समझाया मैंने अभी, ना तो हमने रेटेटेस्टिस पढ़े ना ही इपिडिडाइमिस पढ़े, ये सब पढ़ना है हम लोगों को बेटा अभी। ठीक है, अभी सिर्फ हम क्या देख रहे हैं कि कौन से ऑर्गन्स कहां पर लोकेटेड है। ठीक है, तो ये एक ग्लैंड की तरह काम करता है बेटा। जितना भी जो सीमेन सिक्रेट हो रहा है ना, तो सीमेन में 60% पोर्शन सेमाइनल वेसिकल का सिक्रेशन होता है, इसमें फ्रक्टोज रहता है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स होता है, पढ़ेंगे हम लोग, थोड़ा वेट करो। ठीक है, एक ही जगह पे सारी चीजें आप समझोगे तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे मुझे प्रोस्टेट ग्लैंड समझाना है, बट प्रोस्टेट ग्लैंड को मैं यहीं पे नहीं, अगेन एक और डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, वहां पे समझाता हूँ। ठीक है, डायग्राम सेम है बट आपको क्या है, बाद में भी जब नोट्स मिलेंगे तो उसमें आपको ये हेल्प करेगा, इसलिए मैं आपको ये जो डायग्राम है अलग अलग तरीके से, ये देखो ये इस तरह से, ये क्या हो गया, ये टेस्टिस हो गया, टेस्टिस के साथ ही साथ हम लोगों ने क्या चीज इधर जो स्टडी किए थे, ये ऐसे, ये यूरिनरी ब्लैडर, इधर से ये जो आया था ये यूरेटर, इसी के साथ साथ यहाँ पे जो हमने डायग्राम ड्रॉ किए थे ये सेमाइनल वेसिकल्स थी, ये सेमाइनल वेसिकल की डक्ट आई, इसी के साथ साथ यहाँ से ये ऐसा जो है ये आया है। अब ये आने के बाद देखो ये मैंने ऐसा क्यों ड्रॉ किया, अभी आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे जो है क्या समझाया मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले यहाँ पे मैंने आपको ये इजाकुलेटरी डक्ट यहाँ पे ऐसा समझाया हूँ। ठीक है, तो ये जो इजाकुलेटरी डक्ट जो होती है ना, इसी इजाकुलेटरी डक्ट के पास यहाँ पर ये ऐसी प्रोस्टेट ग्लैंड होती है बेटा, ये ऐसा, ये जो है ये क्या है, ये है प्रोस्टेट ग्लैंड। तो ये भी हम लोग बाद में आगे चल के इसे भी क्या चीज क्लियर करने वाले हैं, कौन सा पार्ट कहाँ पर प्रेजेंट है, ये सारी चीजें हम लोग देखने वाले हैं। बट फिलहाल आप लोग अभी यहाँ पे एक एक पार्ट जो है उसको समझो। क्लियर हुआ, प्रोस्टेट ग्लैंड समझा, ओके। प्रोस्टेट ग्लैंड के नीचे और आगे हम आते हैं, देखो ये इस तरह से ये स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे इस तरह से एक बल्ब के समान एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ओके। ये यहाँ पर, तो यहाँ पर एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है जिसे क्या कहते हैं, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, इट इज ऑल्सो नोन एज कॉपस ग्लैंड। इसी को क्या कहते हैं, इसी को कॉपर्स ग्लैंड भी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं बेटा, इसी को कॉपस ग्लैंड भी कहते हैं, ओके। अब देखो मैंने क्या क्या समझाया,
थोड़ा सा हम लोग हमारा कलरफुल पिक्चर से समझ लेते हैं क्या क्या हम लोगों ने देखे। तो देखो बेटा, हम लोगों को यहाँ पे इस तरह से पेयर ऑफ टेस्टिस दिखाई दे रहा है, दिख रहा है पेयर ऑफ टेस्टिस। अब ये जो पेयर ऑफ टेस्टिस आपको जो दिखाई दे रहा है, तो इसमें ये टेस्टिस, टेस्टिस में ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये यहाँ पर क्या है, इस तरह से यूरिनरी ब्लैडर है, ठीक है। क्या है यहाँ पर, यूरिनरी ब्लैडर, बट वो मेंशन नहीं किया यहाँ पर। तो इधर से देखो, ये वासा डिफरेंस और ये सेमाइनल वेसिकल्स, ये जो है ये क्या है, सेमाइनल वेसिकल, दोनों का डक्ट आपस में ज्वाइन हो रहा है। तो यहाँ पे कॉमन डक्ट बनती है, उसे क्या कहते हैं, इजाकुलेटरी डक्ट। इस कॉमन डक्ट को क्या कहेंगे, इस कॉमन डक्ट को कहते हैं इजाकुलेटरी डक्ट। फिर जहां पे इजाकुलेटरी डक्ट जो रहती है वहीं पर प्रोस्टेट ग्लैंड होता है। ये थोड़ा सा साइड में आपको यहाँ पे समझने के लिए समझाया, क्योंकि बट इजाकुलेटरी डक्ट जो होती है वहीं पे ग्लैंड होता है, जिसे प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं, और उसके नीचे आता है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ये तीनों पे बेटा ये एक्स्ट्रा हमारे क्या है, ये ग्लैंड्स है। ये सेमाइनल वेसिकल्स कॉमन, ये तीनों भी हमने देख लिए, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ये क्या है, वासा डिफरेंसिया है। ये क्या है, टेस्टिस है। इसके सराउंडेड आपको ये वाली जो लेयर दिखाई दे रही है, ये क्या हो गया, ये इक्विडिडाइमिस हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए जो स्पर्म है, मीन सीमेन, और क्या कह सकते हैं हम लोग, यूरिन, इसका मेल में कॉमन पास होता है। तो ये जो है ये क्या है, यूरेथ्रा। तो यूरेथ्रा जो है बेटा, जहां पर मेल में यूरेथ्रा से ही सीमेन और यूरेथ्रा से ही क्या चीज, यूरिन का पास होता है, और यहाँ पे जो ओपनिंग्स होती है, ठीक है, वो क्या कहलाता है, यूरेथ्रल मिएटस कहलाता है। क्या कहलाता है, यूरेथ्रल मिएटस कहलाता है। समझे, क्लियर हुआ। इधर से ये यूरेटर आया हुआ है ऐसा, गणेश बेटा ये ऐसा यूरेटर आया हुआ है। ये यूरेटर यहाँ पे इस तरह से, ये हमारा यूरिनरी ब्लैडर है, ये ऐसा, ओके। यदि क्लियर नहीं हुआ होगा तो फिर मुझे और कुछ पिक्चर्स का सपोर्ट लेना पड़ेगा। ठीक है, एक और पिक्चर शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ, और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यूरेटर कहाँ ज्वाइन हुआ, यूरेटर, यूरेटर यूरिनरी ब्लैडर में ज्वाइन होगा ना बेटा। मिक्चुरेशन पढ़े थे हमने, याद है आपको, मिक्चुरेशन का प्रोसेस पढ़े थे। देखो मिक्चुरेशन के प्रोसेस में आप लोगों ने स्टडी किए होंगे, क्या देखे होंगे आपने, ये देखो इस तरह से ये यूरेटर है, इस तरह से ये यूरिनरी ब्लैडर है। यूरिनरी ब्लैडर में इधर से यूरेटर आया है, इधर से यूरेटर आया है, जो यूरिन लेके आ रहा है। अब यूरिन लेके आया है तो फाइनली इसका काम क्या है, यहाँ पर यूरिन जो है यहाँ पे कलेक्ट हो रही है ना। तो ये जो कलेक्ट हो रही है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया यूरिनरी ब्लैडर। ये जो है ये क्या है, यूरेटर। फिर उसके बाद ये जो आप जो देख रहे हो ये वाला पार्ट, इसे क्या कहेंगे, यूरेथ्रा। यूरेथ्रा की जो ओपनिंग्स है, इसे क्या कहेंगे, यूरेथ्रल मिएटस, जहां से सीमेन एंड यूरिन दोनों भी बाहर निकलती है। समझे, यदि कुछ प्रॉब्लम है तो ये वाली पिक्चर्स देखो बेटा, ठीक है, ये वाली पिक्चर्स को समझो, कुछ प्रॉब्लम है तो यहाँ पे समझ। देखो आपको यहाँ पे ब्लैडर दिख रहा है, दिखाई दे रहा है ब्लैडर, ये ब्लैडर है, ओके। तो ये जो ब्लैडर है ये पीछे साइड है। अब देखो ये जो है ये वासा डिफरेंस है, ये टेस्टिस है, और ये वासा डिफरेंस, ये यहाँ से ऐसा गया, ये ब्लैडर के ऊपर से ये ऐसा, ये पीछे से ये यहाँ से इधर आया, ये सेमाइनल वेसिकल्स है, और अंदर आपको ये प्रोस्टेट ग्लैंड दिखाई दे रहा है ऐसा। तो अंदर जो इजाकुलेटरी डक्ट है, ये दोनों भी है, एक साथ आ रही है, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे मेंशन किया क्या, नहीं किया मेंशन, बट इजाकुलेटरी डक्ट तो यहीं पर है ना, जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको समझाया, ठीक है। और ये यूरेथ्रा ये ऐसा जा रहा है, क्लियर हुआ। इसके बाद क्लास है क्या, क्लास है, क्लास है तो फिर आगे का पोर्शन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे हम।
चलो, तो आई होप आपको आज का सारा पार्ट अच्छे से समझ में आया होगा। बेटा रोल अभी मैंने किसी के नहीं समझाया हूँ अथर्व, अभी सिर्फ कौन सी चीज कहां पर लोकेटेड है नेम तो याद करो यार आप लोग पहले, या फिर एक काम करो, रुको थोड़ी देर, सारे रोल समझाता हूँ। अब आप ये लोग बोल रहे हैं इसके बाद क्लास है, टाइम मेरे पास कम है ना, तो लिमिटेड टाइम में मैं सिक्वेंसली स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा आपको। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, एक एक चीज अच्छे से समझेंगी और याद होंगी। ठीक है, अब एनसीईआरटी बुक नहीं है ना, एनसीईआरटी बुक डिक्टेट नहीं कर रहा हूं, उसने क्या किया एक ही जगह सब समझा दिया है, ऐसा हम नहीं देख रहे बेटा। हम अभी सिर्फ क्या है, कौन से ऑर्गन, कौन से ग्लैंड कहां पर लोकेटेड है, सिर्फ हम वो देख रहे थे। इसमें हमको एक तो नाम पता चल जाएगा और उसका लोकेशन पता चल जाएगा, नाम याद रहेगा तो काम भी याद हो जाएगा। बट वो हमारे नेक्स्ट लेक्चर में जाएगा वाला पार्ट, समझे? हाँ बेटा गणेश। किसी को कुछ पूछना है? मैं एक और पिक्चर शेयर करता हूँ, गणेश को और कुछ लोगों को प्रॉब्लम आ रहा है थोड़ा सा। पिक्चर्स बहुत सारी है हमारे पास, डोंट वरी, टेंशन ना लो। देखो बेटा, यूरेथ्रा जो है, यूरेथ्रा को लेके आपको प्रॉब्लम आ रही है, और यूरिनरी ब्लैडर यहाँ पे आपका क्लियर हो जाएगा। ये देखो बेटा, ये देखो ये यूरेटर है। इसके बाद देखो ये आप जो स्ट्रक्चर जो देख रहे हो, ये जो रहेगा ये क्या रहेगा, ये पेनिस रहेगा। तो ये जो आप देख रहे हो एक डक्ट, मैंने थोड़ी देर पहले कहा ना कि यूरिन और सीमेन जो है ये कॉमन पास, ये सेम है, अलग अलग नहीं है। ठीक है, ये मीटस है, ये यूरेथ्रा है, और ये पेनिस है, तो लोकेशन तो यही रहेगा ना बेटा। ये टेस्टिस यहाँ पर लोकेटेड है, दिख रहा है, और यहां से ये डक्ट जो है इस तरह से पास हो रही है। अब क्लियर हो गया होगा बेटा एक एक पार्ट। चलो एंड करें आज का क्लास फिर। ओके, बाय बेटा, हैव अ ग्रेट डे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। एनसीईआरटी पढ़ के आना बेटा नेक्स्ट लेक्चर में अच्छी तरह से, 4 पेज प्लस में चलना है आपको इस चैप्टर में मेरे से। 4 पेज प्लस इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखो इसके बाद मैं स्पर्मेटोजेनेसिस भी पढ़ाऊंगा, तो आप ये सोचेंगे कि सर 2 पेज ही पढ़ाएंगे, तो ऐसा नहीं है। सबसे पहले हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जिसमें स्पर्मेटोजेनेसिस भी साथ ही साथ पढ़ेंगे, तो ये पढ़ के आओगे आप लोग। ओके, चलो बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।